हाय गाइज, मैं मनाज सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपको खाटी मेथड से अभी हाल में ही जो BESO का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में 2020 का, उसका मैं कुछ सलूशन जो खाटी मेथड से बन रहा है उसको मैं देने जा रहा हूं दोस्तों। चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, आज मैं आपको जो उम्र की सवालें हैं, एज की सवालें हैं, उसको कैसे खाटी मेथड से हल करना वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए खाटी मेथड का प्रयोग करके हम निकालते हैं। इसमें 35 नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था, आप पेपर उठा के देख सकते हो। तो देखिए पहला 35 का क्वेश्चन है कि 5 years बैक द रेशियो द ऑफ एज ऑफ A and B आर 4:5. The present age of A is 29 years, then the present age of B is, ऑप्शन दे रखा है कि 31 ईयर्स, B है 33 और C है 34 और D है 35 ईयर। तो ये क्वेश्चन है, मतलब कि कह रहा है कि 5 साल पहले A और B का अनुपात 4:5 के रेशियो में था और इस समय वर्तमान समय में A की जो आयु है वो 29 साल है। तो B की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों हम देखिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाहते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो आइए पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो लेट प्रेजेंट एज, मान लिया प्रेजेंट एज कितना है, x ईयर्स है, x इस समय प्रेजेंट एज है। तो आफ्टर ए ईयर, मतलब ए ईयर बाद, ए वर्ष बाद इसकी एज कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए होगा। ठीक है, x प्लस ए ईयर्स होगा। और बिफोर ए ईयर्स, अब पहले अगर पूछ रहा है दोस्तों तो जो वर्तमान आयु है उसमें से हम उतना घटा देंगे, तो हो जाएगा x माइनस ए ईयर्स हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखना, उम्र के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगर बाद में कर रहा है तो उतना जोड़ेंगे वर्तमान में, अब पहले कर रहा है तो उतना ही घटा देंगे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, बताते हैं। तो दे रखा है कि प्रेजेंट एज ए की कितनी है, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 29 ईयर है। ठीक है, अब 5 साल क्या कर रहा है, 5 years बैक, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पूछ रहा है मतलब बिफोर कर रहा है, तो इसमें से 5 साल घटा लीजिए। तो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 29 माइनस 5 कर लीजिए, तो आ गया कितना, 24 ईयर। ठीक है, 24 ईयर्स आ गया। अब 24 साल तो ये हो गया। अब देखिए इसका रेशियो, 5 साल पहले क्या था, रेशियो इसका था 5 ईयर्स एगो, रेशियो दिया है 4, ये किसका है, A/B, ए और बी का रेशियो 4 और 5 है। ठीक है, अब खाटी मेथड का प्रयोग करेंगे, मतलब जो उम्र है, उम्र में उम्र से उसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, और जिसका पूछ रहा है उसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, 24 साल दिया है ना, तो ये हो गया 24 में कितने से भाग करेंगे, 4 ए का है, तो ए का ये में पूछ निकाला तो 4 से ही भाग कर देंगे। ए का ये भी है, ए का ये रेशियो भी है। अब पूछ रखा है बी का, तो बी का कितना रेशियो है, यहाँ पर 5 है, तो 5 से इसमें गुणा कर लीजिए आप, बस हो गया काम। 4 के 4, 4 6 24, और ये हो जाएगा 6 5 30। तो 30 ईयर्स तो बी की इस समय एज है, इस समय बी की एज कितनी है, 30 साल है। तो अब कह रहा है कि देन प्रेजेंट एज ऑफ बी, मतलब ये 30 साल जो है कब की है, 5 साल पहले की है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, तो आफ्टर 5 ईयर, तो बी की एज कितनी होगी, 30 में 5 जोड़ दो, 30 + 5 इक्वल टू हो गया 35 ईयर्स।
मतलब 35 साल हो जाएगा। तो वर्तमान समय में बी की उम्र कितनी होगी? 35 साल होगी। ये ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही है। डी जो है इसका करेक्ट है। तो जो भी स्टूडेंट डी को मार के आए हैं उनका 100% सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आइए ये पर ही और कुछ दूसरे क्वेश्चन बताते हैं, फिर बाकी बी एस ओ का आगे एग्जाम फिर बताते हैं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामने दिख रहा है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का योग 75 वर्ष है। 5 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात 7:10 हो जाएगा। तो 4 साल पहले यक्स की उम्र क्या थी? ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हैं 75 साल यक्स और वाई की वर्तमान आयु है। यक्स प्लस है वाई इक्वल टू कितना है? 75 ईयर। अब करा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद तो यक्स इसकी भी तो 5 बढ़ेगी। अब 5 जो है इसकी भी तो बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा? 10 ना। तो 5 साल बाद कितना होगा? आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद कितना हो गया? 75 प्लस 5 5 ये 10 हो रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। आएगा कितना? 85 हो गया। तो 85 साल तो ए और बी की 5 साल बाद उम्र होगी। और रेशियो कितना है? A/B दिया है कितना? 7:10 है। 7:10 ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है। तो अब कर रहा है तो इसका योग कितना होगा? सम हो जाएगा कितना? 7:10 7 + 10 इक्वल टू 17 आ गया। अब जो उम्र है उम्र का उम्र में आप भाग दे दीजिए। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो हमें कह रहा है कि 4 साल पहले एक्स की उम्र क्या होगी। तो पहले इस समय तो एक्स की उम्र निकाल लो। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू ये 85 में 17 से भाग करिए। अब गुणा ए का पूछ रहा था ए से गुणा, बी का पूछ रहा है तो बी से गुणा। तो ए का 7 है तो 7 से गुणा कर लीजिए। 17 के 17 पचे 85। ये हो गया कितना? 5 7 35 35 आफ्टर 5 ईयर है। 5 साल बाद है। तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा? प्रेजेंट आ जाएगा 35 - 5 तो आ गया 30 साल। 30 साल तो इस एक्स की उम्र है वर्तमान समय में है, लेकिन 4 साल पहले का रहा है। तो 4 ईयर बिफोर। तो 4 साल पहले कितना हो जाएगा? 30 - 4 इक्वल टू आ जाएगा कितना? 26 ईयर्स। मतलब 4 साल पहले जो है एक की उम्र कितनी होगी? 26 साल होगी। इस तरह से इसकी गणना करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैंक पीओ एग्जाम 1990 में पूछा गया है। तो दिया दीपक और प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ दे रखा है कि दीपक अनुपात प्रदीप क्या है? प्रदीप दीपक और प्रदीप का अनुपात कितना है? 3:5 3:5 का अनुपात है इनका। ठीक है। और उनका सम कितना है? सम इक्वल टू दिया है जोड़ उनका है 80 साल। 80 साल जोड़ हो गया। तो इनका जोड़ कितना? अनुपातों का जोड़ कितना होगा? 3 धन 5 कर लीजिए, 5 से 8 आ गया। अब इसमें करा कि उनकी जो 10 साल बाद है उसकी क्या अनुपात होगा दोनों का। तो पहले हम प्रेजेंट एज ए और प्रदीप का और दीपक का निकालेंगे। तो प्रदीप का प्रेजेंट एज क्या होगा? प्रदीप का क्या आ जाएगा? तो जो आपका 40 मेथड का था जो योग है एज का एज में भाग कर लीजिए। तो ये भी सम है ये भी सम है, तो इसमें इसका डिवाइड कर लो। तो 80/8 और गुणे दीपक का अनुपात कितना है? 3 है तो गुणे 3 कर लो। ये हो जाएगा कितना? 8 के 8 दाम में 80। ये हो गया 10 या 30 वर्ष। और इसी तरह से सॉरी ये दीपक का था दीपक। अब प्रदीप का निकाल लो। प्रदीप तो ये हो जाएगा कितना? 80/8 और गुणे प्रदीप का है 5 तो 8 के 8 दाम में 80। 10 × 5 = 50। ये हो जाएगा 50 ईयर्स। ठीक है। तो 30 से 50 तो वर्तमान है, लेकिन करा 10 साल बाद अनुपात क्या होगा?
तो 10 साल बाद इसमें 10 जोड़िए, 10 साल इसमें भी 10 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 30 + 10। अब अपन 50 + 10 कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, 30 × 10 = 40, 50 × 10 = 60, काट दो, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया 2:3। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए जो है करेक्ट है, ए इज करेक्ट। इस तरह से एच की सवाल हम लगाएंगे। नेक्स्ट है कि 71 नंबर पे ये आपका BSO में पूछा गया था अभी, 2 ट्रेन्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द 90 km/h and 70 km/h respectively. The faster train passed the man standing in the slower train 18 seconds. The length of the faster train is, अब ऑप्शन दिया है 80 मीटर्स, 100 मीटर्स, 120 मीटर, 150 मीटर। तो जो ऑप्शन सही है उसको आप टिक कीजिए, बताइए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसमें पहले समझ लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट क्या है, दो ट्रेनें हैं, कोई दो चीज़ें हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी अपेक्षित चाल क्या करेंगे, हम घटा देंगे। अब विपरीत दिशा में जा रही है तो जोड़ देंगे। जैसे ट्रेन में बैठे हैं तो अगर एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जा रहे हैं तो लगेगा धीरे धीरे जा रही है, तो कम होगी स्पीड ना, तो घटाएंगे। अब विपरीत दिशा में जाएगी, सन नदी गुजर जाएगी, तो स्पीड क्या होगी, तेज लगेगी, तो वहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो यहाँ है सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा, सेम डायरेक्शन रहेगा, सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा, x + y करेंगे, सॉरी x - y करेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो x - y करेंगे, सॉरी x + y। अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो जोड़ेंगे चालों को, x में जा रही तो घटाएंगे। तो यहाँ करा कि 90 और 70 से जा रही है एक ही दिशा में, तो रिस्पेक्टिवली वेलोसिटी क्या होगी, रिस्पेक्टिव स्पीड इक्वल टू आ जाएगी 90 - 70, ये हो गया कितना, 20 km/h। अब करा कि जो बड़ी ट्रेन है उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, मालूम है, दूरी बराबर होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर है। अब ये देखिए किलोमीटर में है, उधर मीटर में ट्रेन है लंबाई दिया, तो अब इसको हमें मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, और 18 सेकेंड लग रहा है तो 18 से गुणा कर लीजिए, आपका समय हो गया। तो ये 18 से 18 कैंसिल, 20 × 25 = 100 मीटर आ गया, 100 मीटर। तो जो फास्टर ट्रेन है, जो तेज ट्रेन चल रही है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, लंबाई 100 मीटर होगी। इसका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों कौन सा मैच कर रहा है, बी। तो जो भी विद्यार्थी बी मार्क के आए हैं वो 100% करेक्ट है। तो मैं समझता हूँ ये भी ठीक है, समझ में आ चुका होगा। चलते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक मारते रहिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट 420 रुपीज gained at the rate of 5% per annum principal in the second years, तो what is the principal amount। तो मतलब कर रहा है कि किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 420 रुपया जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है, तो 5% की दर से 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल में हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है। तो उसका मूलधन क्या है, तो आइए इसका भी निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 5% दिया है, तो आपका रेट आर दिया कितना, 5%। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, पहले सूत्र से जो होता है क्या, ए इक्वल टू होता है पी कोष्टक में 1 + r/100 पढ़े हैं आप लोग, पावर टी होता है, तो इससे से निकालो पहले। तो 1 + 5/100 कर लेंगे, और पावर क्या हो जाएगा 2, 2 साल का तो 2 हो जाएगा। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 20 हुआ, 20 के 20 है 21, तो हो जाएगा 21/20 अघाते 2। तो अब 21 का 21 में गुणा करेंगे तो 441 हुआ, 441/20 में 20 करेंगे, 20 400 हो गया। तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और ये हमारा हो गया अमाउंट हो गया, मतलब ये मिश्रधन हो गया, ये आपका मूलधन हो गया। तो ब्याज कितना हुआ, इंटरेस्ट,
तो इसमें से इसको घटा लीजिए, 441 441 माइनस 400 इक्वल टू क्या बचा आपका 41 रुपीज आ गया। अब हमें मूलधन पूछ रखा है, तो आप ब्याज में ब्याज से भाग कर दो, मूलधन का गुणा कर दो, मूलधन मिल गया। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, मूलधन प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा। तो आपका कितना ब्याज आया था, 420 रुपया था ना दोस्तों। 420 में कितने से भाग देंगे, 41 से भी ब्याज है, तो 41 से भाग दे दीजिए। और मूलधन पूछ रहा है, मूलधन से गुणा कर दीजिए। मूलधन कितना है, 400 है, देखिए वाला, तो 400 से इसमें गुणा कर लीजिए। तो 41 के 41, 41 दूना 42, एक जीरो बचा, बढ़ा लीजिए और इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए, पहले 3 जीरो 2 4 8, 8,000 रुपया इसका जो है मूलधन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, डी इज करेक्ट। तो जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन मार के आए हैं वो 100% सही है, लेकिन बहुत से लोग छोड़ के सब क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, मैं देखा। तो मैं समझता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे अच्छे से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी उससे कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में एक बार नहीं नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो ऐसा रोजाना टिक पाने के लिए अभी कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोजाना की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और हमारी वीडियो आप देख सके। और इसको फटाफट शेयर कर दीजिए और एक लाइक मार दीजिए। कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको फिर दूंगा आगे। तो कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।